मोदी को तीसरी बार सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने के लिए सबसे बड़े राज्य के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कमर कस ली है और अभियान को नाम दिया है मिशन 80। लखनऊ में आज बीजेपी के तमाम दिग्गज एक साथ एक मंच पर नजर आए। बैठक में महासचिव विनोद तावड़े, सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद थे। बीजेपी की ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक में उसकी क्या रणनीति होगी, उस पर चर्चा हुई, इस पर मंथन हुआ। इसके अलावा इस बैठक में उन लोगों को भी बुलाया गया था जो भाजपा के दिग्गजों के लिए ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं और उनसे उस सीट का रिपोर्ट कार्ड लिया गया। कहते हैं जिसने यूपी जीत लिया उसने दिल्ली का ताज हासिल कर लिया। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 73 सीट हासिल की थी। 2019 में 64 सीटों पर जीत मिली थी। सीटें कम हुई, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में एसपी-बीएसपी का वो गठबंधन एक साथ था जिसे यूपी की सियासत में जातीय गणित के हिसाब से सबसे बड़ा गठबंधन माना जाता है। लेकिन बीजेपी ने वोट फीसद में ऐसा खेल किया कि गठबंधन के सारे अरमान फेल हो गए। 2014 में बीजेपी को 42.63% वोट मिले थे, जबकि 2019 में उसके खाते में 49.56% वोट आए। बीजेपी ने इस बार अपने वोट प्रतिशत को 50% से आगे बढ़ाने का अपना टारगेट बनाया है और इसके लिए उसने जी जान से मेहनत शुरू कर दी है। बीजेपी की नजर नए वोटर्स पर है। इसके लिए बीजेपी अभियान चलाने वाली है। 24 जनवरी को यूपी के सभी विधानसभा क्षेत्रों में नव मतदाता सम्मेलन करेगी। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी ने 55 सदस्यीय रणनीति कमेटी का गठन किया है। यूपी के वाराणसी से सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और 10 साल के काम के साथ बीजेपी जनता के बीच जाने वाली है। फरवरी माह में माननीय प्रधानमंत्री जी के कुछ कार्यक्रम निश्चित किए गए हैं, अभी तिथि स्थान नहीं आए हैं। ऐसे ही हमारे मोर्चों के 7 मोर्चे हैं, उनके 7 मोर्चों के सम्मेलन होने हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी को रहना है। तो युवा मोर्चे का सम्मेलन कानपुर में होना है और अनुसूचित जाति मोर्चे का सम्मेलन आगरा में होना है। बीजेपी जानती है कि जातीय समीकरणों में उलझी यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतना आसान नहीं और इसीलिए वो कड़े फैसले लेने के लिए तैयार है। यूपी की जमीनी हकीकत को जानने के लिए बीजेपी ने कई लेवल पर सर्वे कराया है। सर्वे रिपोर्ट और कार्यकर्ताओं से जो आकलन है उसके अनुसार अगर यूपी की 25 से 30% सीटों पर उम्मीदवार अगर बदल दिए जाएं तो हैरानी नहीं होगी। यही नहीं, एक लोकसभा की हकीकत को जानने के लिए भाजपा ने दूसरी लोकसभा सीटों से कार्यकर्ताओं को उतार दिया है जिन्हें प्रवासी कहा जाता है और उनकी रिपोर्ट भी भाजपा अहम मान रही है। बीजेपी की तैयारी पूरी है। दूसरी तरफ विपक्ष है, जहां सीटों को लेकर ऐसी उलझन है कि कोई नहीं जानता कौन किसके साथ लड़ेगा, कितनी सीटों पर लड़ेगा। यूपी में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे अखिलेश यादव को उम्मीद है कि जल्द सब कुछ साफ होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि जो गठबंधन की बातचीत हो रही है वो अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है और उसका बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा। यूपी की सियासी लड़ाई रोचक होने वाली है। 2014 से यूपी में हुए हर चुनाव में विजयी पताका फहराने वाली बीजेपी जीत का अब नया रिकॉर्ड बनाना चाहती है। देखना होगा 2024 में विपक्ष चौंकाता है या बीजेपी अपने प्रदर्शन को और भी शानदार बनाती है।